Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is direct and indirect speech. तो बच्चों अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और कौन कौन से हम रूल जो हैं फॉलो करते हैं, कंजक्शन यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास हम, और क्या क्या चेंज करते हैं, प्रोनाउंस को चेंज करते हैं, टेंसेस को चेंज करते हैं। तो ये सारे रूल हमने ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर। जैसे मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट अगर हम किसी को कोई बात बता रहे हैं और अगर वो तीसरे जो है फ्रेंड को आपकी बात को अपने वर्ड्स में बोलता है तो दैट इज कॉल्ड योर इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? जैसे यहाँ पे लिखा हमने कि आई राइट अ लेटर, तो ये इस बात को जो हमने जो ए ने बी को बोली तो बी क्या करेगा, इसको अपने शब्दों में बोलेगा कि ही रोट अ लेटर। तो कैसे चेंज होगा, हमारा प्रोनाउन चेंज होगा, टेंस चेंज होगा। तो ये हमने ऑलरेडी हमने डिस्कस करा इन डिटेल इन द प्रीवियस लेक्चर। तो ये कई बार हमने जो है रिपीट करा है बच्चों। ये स्पीकर है, ही इज योर स्पीकर, सेड आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और जो इन्वर्टेड कॉमास में है दैट इज योर रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में हम कंजक्शन दैट को यूज करते हैं। क्लियर? तो कौन कौन से चेंजेस करते हैं ऑलरेडी वी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर। तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और प्रोनाउंस को कैसे चेंज करेंगे, या हमारे जो है टाइम वर्ड्स हैं आपके, या चेंज ऑफ प्लेस है, नाउ है देन हो जाएगा, टुडे है तो दैट डे, दिस का दैट, दीज दोस, इस तरह से आपको चेंज करना है। यस्टरडे है तो द डे बिफोर, टुमारो है तो नेक्स्ट डे, इस तरह से आपको चेंज करना है फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट हमने पढ़े थे कि हाउ वी चेंज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। किसका है बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब का। और कैसे चेंज करते हैं? फर्स्ट पर्सन होगा तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब हम चेंज करेंगे। अगर आपका जो है सेकेंड पर्सन होगा तो हम कैसे चेंज करेंगे बच्चों? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पे हमने लिखा है तो इसको जो है नोट डाउन करें, सेकेंड पर्सन। और अगर थर्ड पर्सन होता है जैसे ही होगा रिपोर्टेड स्पीच में तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। तो थर्ड पर्सन ही होगा, शी होगा, दे होगा, तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे। इज इट क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे एग्जांपल से भी हमने क्लियर करा था कि ही सेड आई लाइक द बुक, तो आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करा, यू है सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करा, यहाँ पे ही है तो हमने कोई चेंज नहीं करा, एज इट इज हमने उसको यहाँ पे कॉपी किया है, ही को ही लिखेंगे। बट अदर चेंजेस आपके एज यूजुअल होंगे, टेंसेस आपके चेंज होंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट हमने कहा था कि कौन कौन से टेंसेस को हम चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट जो है रिमेन्स अनचेंज रहेगा, पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी जो है आपका ये कंटीन्यूअस चेंज भी अनचेंज रहेगा। फ्यूचर टेंस में हम विल को वुड, विल बी को वुड बी, विल हैव वुड हैव, इस तरह से हम चेंज करेंगे। तो ये हमने ऑलरेडी चेंज करा था कि प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, और कैसे हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे वो भी हमने डिस्कस किया था। सिमिलरली पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम किसमें चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। सिमिलरली पास्ट टेंस किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। सिंपल पास्ट टेंस है तो किसमें चेंज करेंगे? हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। क्लियर? पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट है तो जैसा अभी हमने पढ़ा था बच्चों अनचेंज्ड। सिमिलरली फ्यूचर में विल का वुड, अगर सिंपल आपका फ्यूचर टेंस है तो क्या लिखेंगे हम? विल का वुड हो जाएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा बच्चों? विल बी का वुड बी हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो विल हैव का वुड हैव हो जाएगा। नेक्स्ट हमने चेंज करे थे कि बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मीन्स टू टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। एक में आप यस और नो बोलते हैं। डू यू लाइक कॉफी तो आप कहेंगे यस। डू यू लाइक मैंगो? यस। बट अगर हम बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग तो आपको जो है इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। आई एम लिसनिंग या आई एम प्लेइंग, जो भी आप कर रहे हैं, आई एम लिसनिंग म्यूजिक, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे हमने क्या करा है बच्चों? थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करा है हमने क्वेश्चन को।
तो अगर यस और नो के क्वेश्चन है तो इफ और वेदर का यूज करते हैं, और अगर हमको डिटेल में आंसर देना, एक्सप्लेन करना है, तो हम क्वेश्चन वर्ड को एज इट इज लिखते हैं, और कोई भी क्वेश्चन चाहे यस और नो में आंसर चाहे एक्सप्लेन करना है तो सिंपल असर्टिव सेंटेंस में हम उसे चेंज करते हैं। सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, अपनी प्लेस को चेंज करते हैं। पहले सब्जेक्ट आ जाएगा इनडायरेक्ट में, और देन हेल्पिंग वर्ब, और देन मेन वर्ब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देवी सेड टू मी डू यू लाइक कॉफी, तो यहाँ यस और नो का है तो हम लिखेंगे इफ आई। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, डिड यू लाइक है तो हम बोलेंगे इफ आई, तो यू का क्या हो जाएगा, आई लाइक कॉफी। क्लियर। सिमिलरली अगर आपका जो है व्हाट आर यू डूइंग, तो हम क्या बोलेंगे, ही आस्क्ड मी। अदर चेंजेस सेम रहेंगे, व्हाट एज इट इज रहेगा, इफ और वेदर यहाँ पे यूज नहीं करेंगे व्हेन यू एक्सप्लेन द आंसर। व्हाट और सेम है, सब्जेक्ट पहले आएगा, वॉज आएगा, फिर देन मेन वर्ड। तो असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाएंगे अगर आपका कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों, इसी तरह से क्वेश्चन है कि अगर आपका इंपैरेटिव सेंटेंस है। इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं बच्चों, जब हम कमांड करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से ऑर्डर देते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम इंपैरेटिव सेंटेंस। क्लियर। कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड। अब इनको चेंज करने के लिए हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं। रिक्वेस्टेड हम यूज करते हैं, एडवाइस करते हैं, ऑर्डर्ड करते हैं, फॉरबिड करते हैं, सजेस्टेड करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स करे थे। टू स्टॉप स्मोकिंग, ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट ऑफ द कार, आस्क्ड मी टू बी क्वाइट। तो यहाँ पे हम टू को यूज करते हैं, राइट। अगर आपका जो है ऑब्जेक्ट, requests for objects are reported using the pattern ask for object। अब यहाँ पे क्या, can I have an apple, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की बात करें, can I have an apple, तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात करेंगे वहां पे हम क्या यूज करेंगे, asked for। अभी हमने क्या यूज करा था बच्चों, टू। ये वाले सेंटेंस में हमने क्या यूज करा था, टू गेट आउट, टू बी क्वाइट, नॉट टू मूव। तो नॉट के बाद हम टू लगाते हैं अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस होता है, नॉट टू मूव। द मैन विद द गन सेड टू अस, तो हम बोलेंगे द मैन विद द गन वांट, क्योंकि यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्ट देन वी यूज आस्क्ड फॉर। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, ये हमने डिटेल में पढ़ा था बच्चों। ग्लास ऑफ वाटर है, शुगर है, 3 किलोज ऑफ ऑनियंस है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, शी आस्क्ड फॉर एन एप्पल, he asked for the newspaper, a glass of water, for the sugar, for 3 kilos of onions। क्लियर बच्चों। तो इस तरह से आप यहाँ पे इनको यूज करेंगे। नेक्स्ट हम कर रहे थे बच्चों, यहाँ से आज जो है हम स्टार्ट करेंगे। अभी हमने जो है रिवाइज करा था आपका, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था, इंपैरेटिव सेंटेंसेस हैं। तो ही सेड टू मी, चेंजेस, अदर चेंजेस सेम रहेंगे। प्रोनाउन कैसे चेंज करने हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट यूज करना है या अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज करना, वो एज इट इज आप यूज करेंगे। बट यहाँ पे किस तरह से हम टू को यूज करेंगे विद वर्ब। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, शी टोल्ड, ये हट जाएगा आपका। तो हम क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लीज हेल्प मी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे शी रिक्वेस्टेड मी, तो सेट का क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। तो हमने क्या चेंज करा, एक तो सेट चेंज करा। तो क्या हो जाएगा, शी रिक्वेस्टेड मी। अब प्लीज हट जाएगा क्योंकि इंस्टेड ऑफ दैट हमने क्या यूज कर लिया, रिक्वेस्टेड। टू हेल्प हर, क्योंकि शी है तो शी, अगर ही होता तो बच्चों क्या लिखते हैं, हिम लिखते। तो यहाँ पे हमने एक तो चेंज करा रिक्वेस्टेड, दूसरा चेंज करा हमने टू हेल्प हर। क्लियर। तो सिंपल सा क्या हो गया सेंटेंस आपका, शी रिक्वेस्टेड मी, मुझसे करा है, क्या करा है, टू हेल्प हर। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू हिम डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अब यहाँ पे टीचर क्या कह रहा है कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम, एक हमें एडवाइस दे रहे हैं।
हम यहाँ क्या कहेंगे, द टीचर, टीचर सेट का क्या होगा, एडवाइस, ये हट जाएगा, हिम। अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है और नेगेटिव में हमने क्या बोला है बच्चों, पहले टू नहीं लगाना, हमें लगाना है नॉट टू। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा बच्चों, टीचर एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट, अब योर टाइम में तो क्या हो जाएगा बच्चों, हिज टाइम, क्योंकि हिम यहाँ पे क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, हिम, राइट। तो हम यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, हिज टाइम, तो यहाँ पे हिम किस में चेंज हो जाएगा, हिज में। तो क्या होगा बच्चों, टीचर एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। तो आप ध्यान में रखेंगे, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट के बाद आप टू लगाएंगे, नॉट बिफोर नॉट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्या है बच्चों, डॉक्टर, he said to her, please lend me your camera for one day। तो अब यहाँ पे ध्यान में रखें बच्चों, क्या हो रहा है, he said to her, उसने उससे कहा, प्लीज कहा, तो क्या होगा बच्चों, रिक्वेस्टेड। टू लेंड हिम, क्योंकि ही ने बोला शी को, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, टू लेंड हिम हर कैमरा। तो यहाँ पे मी और हर को कैसे चेंज करना है, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें, हिम और हर। क्यों हमने चेंज करा, क्योंकि यहाँ पे मी है और मी कौन है, ही, तो यहाँ पे हो जाएगा हिम, और यूर हो गया तो हर, यहाँ पे क्या है, शी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर कैमरा फॉर वन डे। तो यहाँ पे क्या चेंजेस करें हमने, ही रिक्वेस्टेड हर टू लेंड हिम हर कैमरा फॉर वन डे। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि ही है, और फिर यहाँ पे देखेंगे हम क्या चेंज, क्या कौन सा ऑब्जेक्ट है, किस तरह से हमने चेंज करा है, सब्जेक्ट क्या है आपका, ऑब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। डॉक्टर सेड टू हिम अवॉइड अनहेल्दी फूड। अगर आपको डॉक्टर कुछ बोलते हैं तो क्या करते हैं, वो आपको एडवाइस करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, टू अवॉइड, किसको अवॉइड करना, अनहेल्दी फूड। तो सिंपल सा है, यहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं आपको, एडवाइज्ड him to avoid unhealthy food। क्या होगा बच्चों, डॉक्टर एडवाइज्ड हिम to avoid unhealthy food। नेक्स्ट है बच्चों, द बॉस सेड टू द एम्प्लॉय। अब बॉस ने सारे एम्प्लॉय से क्या बोला है, गेट आउट ऑफ द रूम। क्या बोला, गेट आउट ऑफ द रूम। तो क्या करा है उसने, ऑर्डर दिया है सारे एम्प्लॉयज को, क्या ऑर्डर दिया है। तो क्या चेंजेस आएंगे बच्चों, द बॉस सेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट का ऑर्डर, द एम्प्लॉय क्या ऑर्डर दिया एम्प्लॉय को, टू गेट आउट ऑफ द रूम। यहाँ पे आप टू लगाएंगे, टू गेट आउट ऑफ द रूम। एक एम्प्लॉय है, उसको उन्होंने, बॉस ने ऑर्डर दिया है कि टू गेट आउट ऑफ द रूम। नेक्स्ट है बच्चों, ही सेड टू हिज सर्वेंट क्लीन द रूम। अब यहाँ पे क्या दे रहा है वो, आप अपने सर्वेंट को क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ही सेट का क्या हो जाएगा, ऑर्डर हिज सर्वेंट टू क्लीन, यहाँ पे टू लिखेंगे, क्लीन द रूम, टू क्लीन द रूम। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू क्लीन द रूम। तो हम कैसे इंपैरेटिव सेंटेंस में टू को यूज करते हैं, क्लियर। द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन रिंग द बेल। अब प्रिंसिपल ने क्या कहा है, पियोन को क्या करा है, ऑर्डर दिया है। तो यहाँ पे सेट का क्या हो जाएगा बच्चों, ऑर्डर द पियोन टू रिंग द बेल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू आएगा, और उसके बाद आप कैपिटल लेटर को नहीं यूज करेंगे। तो लुक एट दिस sentences, how we use to with verb, clear। To ring the bell, to clean the room, to get out of the room, to avoid unhealthy food, clear। To lend me, yeah, to lend him her camera for one day, clear। नेक्स्ट है बच्चों मॉडल्स। हमने मॉडल्स पढ़े हैं, कैन होता है, कुड होता है, शैल, शुड, मे, माइट,
मस्ट, सारे क्या है ये आपके मॉडल्स है। और मॉडल्स को कैसे चेंज करते हैं हम, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अभी हमने विल भी क्या है आपका मॉडल है, बट हम विल का क्या करते हैं वुड, कैन का कुड, शैल का शुड। तो यहाँ पे भी आपको मे का माइट, सेम आपको यहाँ पे भी करना है। जैसे फ्यूचर टेंस में हमने शैल का शुड, विल का वुड करा था, सेम यहाँ मे का माइट। फॉर कन्वर्टिंग डायरेक्ट स्पीच into indirect speech, present models must, can, may are changed. Past models could, might, had to. क्लियर? अब कैसे चेंज करना है, तो अभी हमने क्या करा बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे चेंज करना है। अगर आपका यस और नो करके आंसर है तो कैसे चेंज करना है। अगर आपको लिटिल बिट एक्सप्लेन करना है तो आपको किस तरह से क्वेश्चन वर्ड को यूज करना है, और इफ और वेदर कहाँ यूज करना, व्हेन यू आंसर द क्वेश्चन यस और नो। इज इट क्लियर? इंपैरेटिव सेंटेंसेस में अदरवाइज क्या यूज करेंगे हम, टू। मॉडल्स, अब यहाँ पे क्या पढ़े हम, मॉडल्स। तो ये सारे बच्चे नोट डाउन करते रहे। सिंपल सा है बच्चों, कैन चेंज इनटू कुड। अभी आपको रूल्स पता चल गए होंगे कि कैसे हम फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं, कैसे हम सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं। थर्ड पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट होता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, एज इट इज हम उसको लिखते हैं ही, शी, इट एंड दे। क्लियर? तो यहाँ पे चेंजेस सब सेम होंगे, कैन का कुड हो जाएगा। क्लियर? तो ही सेड आई कैन सिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे क्या है कि ही सेड आई कैन सिंग अ सॉन्ग, तो वही हमारा कंजक्शन दैट लगेगा। आई है फर्स्ट पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज करेंगे। तो आई का क्या हो जाएगा बच्चों, ही। कैन का क्या हो जाएगा बच्चों, कुड सिंग अ सॉन्ग। तो क्या चेंजेस होंगे, लेट्स सी। आई फर्स्ट पर्सन, तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि फर्स्ट पर्सन है तो कैसे चेंज करना, सेकंड पर्सन है तो कैसे चेंज करना, थर्ड पर्सन है तो एज इट इज लिखना है। और दूसरा चेंज क्या करना है, यहाँ पे कंजक्शन दैट यूज करना है। क्लियर? और कैन का क्या हो जाएगा बच्चों, कुड। तो ये चेंजेस करने हैं आपको। इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह क्या करना है आपको, दैट यूज करना है। आई के इंस्टेड ऑफ आई क्या यूज करना है आपको, ही। कैन का कुड सिंगल सॉन्ग। तो लेट्स सी, सेड, ही सेड दैट, ही किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। अभी हमने एरो वहां दिया था क्योंकि आई को चेंज करना था हमने ही। अब यहाँ चेंज हो गया किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे होता है शी, तो क्या हो जाता बच्चों यहाँ पे, शी कुड सिंग अ सॉन्ग। तो इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह हमने क्या लिखा, दैट। ही को हमने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करा है। और कैन का कुड, पास्ट, कैन चेंजेस इनटू कुड, पास्ट मॉडल। नेक्स्ट क्या है बच्चों, ही सेड आई कैन राइट अ पोम। अब यहाँ पे भी सेम है क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, आई। तो आई क्या है आपका फर्स्ट पर्सन, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ये आपके, शी के अकॉर्डिंग। ये भी चेंज होगा, आई की जगह शी हो जाएगा, कैन की इंस्टेड ऑफ कैन क्या हो जाएगा बच्चों, कुड। तो क्या हो जाएगा, शी सेड दैट शी कुड राइट अ पोम, शी कुड राइट अ पोम। और मॉडल्स के साथ हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वी वन, सिंग, राइट। सिमिलरली डेविड सेड, अब यहाँ पे भी हमें कैसे चेंज करना है बच्चों, अकॉर्डिंग टू डेविड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है। क्लियर? तो ये क्या है हमारे, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। तो यहाँ पे लिखा है कि डेविड सेड आई कैन, तो हमें यहाँ पे दैट यूज करना है, आई की जगह हमें क्या यूज करना है, ही यूज करना है। कैन इंस्टेड ऑफ कैन क्या यूज करना है, कुड। तो क्या हो जाएगा बच्चों, डेविड सेड दैट he could play a guitar, he could play a guitar। तो आपने देखा कि कैन को कुड में चेंज करा है, और फर्स्ट पर्सन को एज, जैसे हमने रूल पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द रूल, इसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं बच्चों, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। शी सेड आई मे गो टू पेरिस। अब यहाँ पे मॉडल कौन सा है बच्चों, मे।
तो मे का क्या हो जाएगा, माइट। तो यहाँ पे सेम है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे बच्चों, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्क, और यहाँ पे एरो कैसे आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्लियर। तो आई यहाँ पे क्या होगा, दैट, सेम रूल्स है, सेम चेंजेस करने प्रोनाउन के, मे का क्या हो जाएगा, माइट, और मॉडल के साथ हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या हो जाएगा बच्चों, शी सेड दैट शी माइट गो टू पेरिस। तो यहाँ पे वर्ब का भी ध्यान में रखना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ मॉडल्स। तो क्या चेंजेस करें हमने, एक तो कंजक्शन दैट यूज करा इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, सेकंड हमने यहाँ पे किसको चेंज करा, प्रोनाउन को चेंज करा, फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज करा, मे को हमने चेंज करा माइट में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है दे सेड, वी भी क्या है आपका, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम, दे, मे का हो जाएगा माइट, यहाँ पे हो जाएगा आपका दैट। तो क्या हो जाएगा, दे सेड दैट दे माइट बाई अ कार, क्योंकि वी किसके अकॉर्डिंग चेंज करें हम, दे के। नेक्स्ट है ही सेड आई मे कॉल अ डॉक्टर, फिर अगेन आई को चेंज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट लगेगा, मे का क्या यूज होगा, माइट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ही सेड दैट ही माइट कॉल अ डॉक्टर। तो ही हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे हम फर्स्ट पर्सन, क्लियर। ही सेड दैट ही माइट कॉल अ डॉक्टर, इज इट क्लियर। तो अभी डिफरेंस क्या है बच्चों, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे उसमें हमने क्या किया था बच्चों, इफ और वेदर को यूज करा था आंसर जब यस और नो में थे। अगर हमने एक्सप्लेन करना था तो कोई कंजक्शन हमने यूज नहीं करा था, सिंपल जो WH वर्ड्स थे, क्वेश्चन वर्ड्स थे, उनको हमने कॉपी किया। इंपैरेटिव सेंटेंस में हमने क्या किया था बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट के लिए हम अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आस्क फॉर ए क्वेश्चन, तो हम आस्क फॉर करके यूज करेंगे, अदरवाइज टू यूज करेंगे विद वर्ब। नेक्स्ट हम मॉडल्स के साथ हमने क्या चेंज करेंगे, जैसे हमने टेंसेस में चेंज करे थे सब वही फॉलो करने हैं आपको, कि कैन का कोड हो जाएगा, कंजक्शन दैट यूज होगा आपका इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास होगा, क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों मस्ट, मस्ट एज इट इज रहेगा, कैन का कोड होगा, शेल का मे का माइट होगा, बट मस्ट एज इट इज रहेगा, अदर चेंजेस होंगे बट मस्ट रिमेन सेम। सेम है, यहाँ पे आई को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, मस्ट एज इट इज रहेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ही सेड दैट ही मस्ट स्टडी, दिस का हो जाएगा दैट, अदर चेंजेस होंगे बच्चों एज इट इज होंगे जैसे हम करते हैं, दिस का हो जाएगा दैट। They said we must finish the work in time. तो क्या हो जाएगा बच्चों, they said that they must finish the work in time. She said I must eat a healthy diet, कि मुझे खाना चाहिए, तो हम इनडायरेक्ट में भी वही बोलेंगे, मस्ट को मस्ट लिखेंगे, बट आई जो चेंजेस हैं वो हम सेम करेंगे, शी हो जाएगा that must eat a healthy diet. She said that she must eat a healthy diet. Clear? Models like should, might, could, would or to are not changed in indirect speech. तो कौन कौन से हमने चेंज करे हैं बच्चों, कैन का could, मे का might. Models like
क्योंकि ऑलरेडी पास्ट हैं तो इनको जो है चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? ही सेड आई शुड स्टार्ट अ जॉब, तो चेंजेस सेम रहेंगे बच्चों, इट्स वेरी इजी। ये हो जाएगा ही शुड स्टार्ट अ जॉब, दैट हम यूज करेंगे। सिमिलरली शी सेड, यहाँ पे दैट यूज करेंगे। आई को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करेंगे। क्लियर? अगेन नेक्स्ट को भी हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज करेंगे, क्योंकि ये क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो हम इसको अकॉर्डिंग टू द, और इन्वर्टेड कॉमास की जगह हम क्या यूज करेंगे? दैट, कंजक्शन दैट। क्लियर? अदरवाइज शुड, माइट, ये कैसे रहेंगे? रिमेन सेम। ही सेड दैट ही शुड स्टार्ट अ जॉब। तो सेंटेंस क्या है बच्चों? सेम है। क्या क्या चेंजेस करे हैं आपने? एक तो प्रोनाउन चेंज करा है, और सेकंड आपने इन्वर्ट इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास दैट यूज किया, कंजक्शन। शी सेड दैट शी माइट, he said that he could buy, he said that he would decorate the walls, Gabbar said that he ought to avoid unhealthy diet। तो हमने क्या चेंज करे हैं बच्चों? अगर विल होगा तो वुड हो जाएगा, शल होगा शुड हो जाएगा, मे होगा माइट हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या हमारे मॉडल्स हैं। कैन का कुड हो जाएगा, बट और मस्ट इट रिमेन सेम। शुड को भी चेंज नहीं करेंगे, माइट को भी चेंज नहीं करेंगे, कुड वुड एंड ऑट टू, इट रिमेन सेम। बट अदर चेंजेस जो है वो हम एज इट इज करेंगे, जैसे हम एज यूजुअल करते आ रहे हैं। तो दीज आर मॉडल्स we use in a sentence and how we change from direct to indirect speech। क्लियर बच्चों? exclamations and wishes, इसे हम कैसे चेंज करते हैं फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच? क्लियर? अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, कंटेन एक्सक्लेमेशन मार्क्स होते हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, सेंटेंसेस में पढ़े थे 4 टाइप्स के होते हैं। तो जहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क होते हैं या एक्सक्लेमेशन वर्ड्स यूज होते हैं, हुर्रा, एलास, ओ, ब्रेवो, इस टाइप के यूज करते हैं, सडन फीलिंग्स आती है किसी, देन वी यूज दीज वर्ड्स। तो अगर कोई सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी, तो हम किस तरह से चेंज करते हैं फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, तो एक्सक्लेमेशन मार्क हम यूज करते हैं आफ्टर एक्सक्लेमेटरी जो भी वर्ड्स होते हैं हमारे। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, अगर आप बहुत ज्यादा खुश हैं, सच एक्सक्लेमेटिव वर्ड्स आर रिमूव्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच। इन वर्ड्स को हम हटा देते हैं, हुर्रा हो गया, लास हो गया। क्लियर? इनडायरेक्ट स्पीच, एंड वी यूज एक्सक्लेम्ड विथ sorrow या exclaimed with joy according to the exclamative word, exclaimed with surprise instead of sad। तो यहाँ पे हम sad नहीं यूज करेंगे। अगर joy करके हैं तो हम लिखेंगे exclaimed with joy। अगर आप sad हैं तो हम क्या बोलेंगे? exclaimed with sorrow। अगर हम जो है सरप्राइज हैं, exclaimed with surprise। तो इस तरह से क्लॉजेस आपको यूज करने हैं इंस्टेड ऑफ सैड। तो सैड नहीं यूज करना है, एक्सक्लेम्ड यूज करना है विद दीज वर्ड, जॉय, सॉरो, सरप्राइज, रिग्रेट। एक्सक्लेम्ड विद जॉय इन केस ऑफ हा हुर्रा, जब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, मैच चल रहा है और आपकी जो है इंडिया की टीम जीत गई है, तो आप क्या जो है एक एक्साइटमेंट होता है, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, या आपका रिजल्ट आ रहा है एंड यू गॉट फर्स्ट डिवीजन, तो ऑब्वियसली ये पास हो गए, तो एक खुशी दिखती है, तो हम क्या बोलेंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, राइट? एक्सक्लेम्ड विद सॉरो हम क्या कब यूज करेंगे? जब कोई सैड न्यूज है, आप दुखी हैं किसी को देख के, तो इन केस ऑफ अलास।
एक्सक्लेम विद सरप्राइज, किसी चीज को देख के जो है आप सरप्राइज होते हैं तो हम यूज करते हैं कौन कौन से, ओह, व्हाट, हाउ, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एक्सक्लेम विद जॉय। अगर आप रिग्रेट कर रहे हैं, पश्चाताप हो रहा है किसी चीज को, तो इन केस ऑफ सॉरी तो आप यूज करेंगे एक्सक्लेम विद रिग्रेट। अब कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी थ्रू द सेंटेंस। फर्स्ट है बच्चों, रोहन सेड हुर्रा वी वन द मैच। अब यहाँ पे हम क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्साइटमेंट, खुशी कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, राइट। यूजेस, अदर चेंजेस जैसे मैंने अभी बताया रिमेन सेम, वी को हम कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सैड और ये किस में चेंज होंगे होंगे बच्चों, एक्सक्लेम विद जॉय। किससे होंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा बच्चों, रोहन सेड, अब सेंटेंस भी चेंज हो जाएगा, पास्ट क्या है ये, पास्ट इंडेफिनिट है, तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, रोहन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, कंजक्शन दैट यूज करेंगे, दे हैड वन द मैच, दे हैड वन द मैच। तो दे क्यों हो गया बच्चों, कि वी है तो वी क्या हो जाएगा, दे हैड वन द मैच। क्लियर। तो यहाँ पे किस तरह से, पास्ट इंडेफिनिट है तो किस में चेंज हो जाएगा आपका, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, रोहन सेड हुर्रा, हम जो है क्या जीते हैं, वन द मैच। तो आ जाएगा कि वी का क्या हो जाएगा, दे वन द मैच। और सेट की जगह आएगा दिस, हुर्रा जो हम लिख रहे हैं उसके साथ पूरा ये लिखेंगे हम विद जॉय, और यहाँ पे यूज करेंगे दैट। क्लियर। रोहन एक्सक्लेम विद जॉय दैट दे वन द मैच। रीमा सेड अलास करीना's मदर इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो यहाँ पे एक जो है सॉरो है, तो हम क्या कहेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। और क्या आएगा, दैट। क्लियर। करीना's मदर, अब इज है तो क्या हो जाएगा बच्चों, वॉज सफरिंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो क्या हो जाएगा बच्चों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, वॉज सफरिंग। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इज सफरिंग, वॉज सफरिंग। क्लियर। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं बच्चों। Exclaimed with sorrow that Karina's mother was suffering from. अदर चेंजेस सेम रहेंगे, बस आपको यहाँ पे चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। क्लियर। तो बच्चों जितना आज पढ़ा है ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं। रिवाइज द टॉपिक एट होम, tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice